बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती ना तमाम। आज हम एक तारीख साज शख्सियत के ऊपर लिखी गई किताब का जिक्र करेंगे जिसका नाम था जी हैनीबॉल। ये कौन था और आज इसका रिव्यू, इसकी किताब का रिव्यू करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये सबसे पहले मैं आपको इसकी किताब दिखा दूं। ये मेरे हाथ में मौजूद है हैनीबॉल। ये ऐसा सिपह सालार जो कबल इस्लाम जो है ये गुजरा और इसने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि जो बड़े ही माफूकुल फितरत किस्म के थे। कबल इस्लाम का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया यहाँ पे कि इसके अंदर जो क्वालिटीज़ थी उसकी कुछ झलक हमें इंसानियत का जो दर्स हमारा दीन हमें मज़हब हमें देता है उसमें हमें नज़र आती है। यानी जो हमारे मुसलमान जंगजू गुजरे हैं, सिपह सालार गुजरे हैं, उनमें भी उन जो इस्लाम का दर्स था वो उस इस्लामी तालीमात की रोशनी में ही उन्होंने जंगें लड़ी। तो खैर मैंने इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन हैनीबॉल जो था ये कौन था, ये कहाँ पैदा हुआ, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जी हैनीबॉल 247 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 247 साल पहले कार्थेज में पैदा हुआ। कार्थेज उस जमाने में कार्थेज कहते थे। आज की जो मौजूदा जोग्राफियाई तकसीम है उसके लिहाज से ये मौजूदा जो मुल्क ट्यूनस है, अफ्रीकी मुल्क, उसको ट्यूनस भी था, वहां से ताल्लुक था इसका और इसको जो है रोमियो का दुश्मन कहा जाता था। रोमन्स का दुश्मन, रोमियो का इंतहाई मुखालिफ, क्योंकि रोमियो की जो सुप्रीम पावर थी, सुपर पावर थी, वो अपने टाइम पे आपको पता है कि वो बड़ी उसकी दहशत थी। लेकिन ये एक अकेला आदमी, इसने वो कारनामे अंजाम दिए कि रूमी जो थे वो इससे दहल के रह गए। 30,000, अच्छा इसका मैं आपको कारनामा बताऊं। इसने ऐसा नामुमकिन किस्म का काम किया कि 30,000 इसके पास प्यादा फौज थी और 8,000 इसके पास सवार थे और सैकड़ों बारबरदार गाड़ियां और जानवर और 37 हाथी, एलिफेंट्स को लेकर इसने 15,781 फीट की जो है ऊंची एल्प्स जो पहाड़ियां हैं, बर्फीली पहाड़ियां, उनको इसने अबूर किया। एक अलग से इसने ट्रैक बनाया, एक रास्ता बनाया और वो मतलब नामुमकिनात वाला काम इसने किया। वो उसको लेकर ये मतलब अपनी फौज को लेकर वहां से ये गया और रोमियो पे हमला किया और रोमियो से लड़ा और जीता। इसकी जो है अपना बैटल, जो रोमियो से जो लड़ाई है, बैटल ऑफ टिसिनस रिवर के करीब इसकी लड़ाई हुई 218 बीसी में। फिर बैटल ऑफ केनाय ये 215 बीसी में हुई थी। तो इसके बाद ये कार्थेज आ गया वापस, यानी ट्यूनिस 15 साल बाद आया था 203 बीसी में। और अच्छा इसके साथ साथ ये 16 साल तक शुमाली इटली जो है उसके ऊपर ये काबिज रहा। इसका जो इसके जो बाप का नाम था वो था जी हमलकर बरका, हैमलिकर बरका इसको इंग्लिश में कहेंगे और अरबी में या उर्दू में हमलकर बरका कहेंगे। और भाई इसका हसरुबॉल और मैगो था। ये 26 साल की उम्र में अपनी फौज का सिपह सालार बना और खुद ये इंतहाई गर्म इलाके से ताल्लुक रखता था और सहराई डेजर्ट टाइप के इलाकों से। लेकिन जिसने बर्फानी इलाकों में जाके इसने वहां पे सफर किया और रोमियो के लिए दहशत का निशान बना। ये जो किताब है मेरे हाथ में, हेराल्ड लैम्सअप की, ये इसी के ऊपर है। लेकिन इसको अब पढ़ने ये आपको समझ में तब आएगी व्यूअर्स के जब आपको थोड़ा सा तारीख से और जोग्राफी से थोड़ी सी नोहाव होगी, उसके बारे में आपको पता होगा। मैं आपको इसके थोड़ी थोड़ी मिसाल देता हूँ वो कैसे। वैसे आपको हैनीबॉल का मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको तारीख पढ़ने का मजा तभी आता है या आप तभी उसको एंजॉय कर सकते हैं कि जब आपको थोड़ा बहुत जोग्राफी का भी इल्म हो। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पे इसकी जो हरफ आगाज है इस किताब का, ये देखिए आप, तो इस पे जो है इसे जिक्र करता है जैसे जूलियस सीजर का। अब अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि जूलियस सीजर कौन था,
ठीक है, और वो कहाँ से ताल्लुक रखता था, तो हमें जो है वो हमें मज़ा नहीं आएगा। जूलियस सीजर है इसमें, अलेक्जेंडर का जिक्र है, प्लूटार्क का जिक्र है। प्लूटार्क कौन था? ये यूनानी मजमून निगार और सवाने निगार था। मतलब हमें थोड़ी थोड़ी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑगस्टस का जिक्र आता है जो जूलियस सीजर का भतीजा था, रोमी शहंशाह का। मकसद ये है, अगर आपने तारीख को पढ़ना है तो उसके लिए आपको जोग्राफी की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप तारीख को समझ पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा तारीख को समझना। अच्छी किताब है, आप पढ़ें इसको। इनफैक्ट हैनिबॉल का कैरेक्टर जो है वो पढ़ें आप। कैसा मुवफ़्फ़क़ुल फितरत किस्म का बंदा था। आखिर में खैर इसकी ये तकरीबन 64-65 साल की उम्र में इसने खुदकुशी कर ली थी। मर गया था, जहर पी लिया था इसने शराब में डाल के, क्योंकि रूमियों के साथ फिर इसकी आखिरी लड़ाई, जो इसकी लड़ाई हुई थी उसमें ये शिकस्त खा गया था। रूमी इसके पीछे पड़ गए थे। तो ही वॉज अ गुड कैरेक्टर इन द सेंस ऑफ कि इसने कभी जंग लड़ने के बाद किसी पे जुल्म नहीं किया उस तरह से, जिस तरह से उस दौर की रूम फौजों का एक वतीरा होता था कि वो जो अपने जो कैदी होते थे उनको उनके साथ बड़ा बेदर्दाना सलूक किया जाता था। इसने वो काम नहीं किया। इसने औरतों बच्चों के साथ बड़ी रहमदिली का सबूत दिया और बड़ा रहमदिल किस्म का और हस्म किस्म का सिपा सलार था। फौज इसके साथ इसकी बहुत मोहब्बत करती थी। तो आज की यही थी जी किताब हैनिबॉल, इसका मुख्तसर जायज़ा। अगर इस किताब के बारे में आपको कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन या कुछ और चीज़ आपको मालूम करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इतनी बड़ी हिस्ट्री को मैं कोशिश करता हूँ कि समअप करूँ चंद जुमलों में, ताकि आपके लिए आसानी रहे और आसान जुबान में। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और मुझे गाइड भी कीजिएगा। अब मुझे आज की इस वीडियो से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मिलेंगे आपसे किसी नई किताब की इजाज़त के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।